नमस्ते बच्चों। एमपी बोर्ड वाले सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी जल्दी से अपना पेपर मिला लीजिए। तो ये डी सेट बताने वाली हूँ। सारे पेपर एक जैसे होते हैं, वो पेपर को क्वेश्चन अलग अलग मतलब आगे पीछे कर दिए जाते हैं। तो अपने अपने पेपर को मिला लीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला सके अपने क्वेश्चन को, उन्हें कितने सही किए और कितने गलत किए। तो ये सेट डी का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 21 स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला हो जाएगा, परशुराम ने का वध किया है। तो किया था, तो सहस्त्रबाहु हो जाएगा इसका। कामायनी एक है, क्या है, मुक्त काव्य है, नहीं महाकाव्य हो जाएगा, सॉरी। रस के भेद हैं कितने, 10। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, कैसी थी, 60 से ऊपर की। जिजीविषा शब्द का अर्थ है, क्या है, जीने की इच्छा हो जाएगा इसमें। ये वाला गलत है, ये वाले हो जाएगा सही। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक है अज्ञ, क्या हो जाएंगे, अज्ञ। तो हम देखते सत्यासत्य। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में गिर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौपाई छंद में अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो ये गलत है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिस्मिल्ला खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, तो सही था, मिला। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तो सही है। सभ्यता संस्कृति का परिमाण है, तो क्या है, सही हो जाएगा ये, तो ये सही हो जाएगा। अब मिलाते हैं सही जोड़ी, तो मिला लीजिएगा। तो ये संगतकार का हो जाएगा कमलेश्वर, और ये छंद के प्रकार हो जाएगा, ये 2 प्रकार होते हैं छंद के, बिस्मिल्ला खां, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये शहनाई वादन। और गले का हार होना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार 3 प्रकार। बालम खीरा का अर्थ हो जाएगा लखनऊ। तो आप अच्छे से एक बार और अपनी जोड़ी को मिला लीजिए सही ढंग तरीके से। अब देखते हम एक वाक्य में उत्तर। किसकी आभा अट नहीं रही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे इसके। तो ये 21 स्थान का पहला हो गया। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी, तो चौराहे पर लगवा दी गई थी। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा, अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा या पढ़ाई में कमजोर होना। बाबूजी राम नाम बही में कितने बार राम नाम लिखते थे, तो 1000 बार लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे, तो चांदनी रात में भौंकते थे। तो अभी मिला लीजिए एक बार और सही से अपने सारे क्वेश्चन, क्या आप कितने सही किए हैं कितने गलत। अब देखते हैं हम सही विकल्प। बच्चे डी सेट है आपका, जो भी सेट है इसी से मिला लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस आगे पीछे दिए होते हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो सूरदास माने जाते हैं। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है फसल को। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो कहाँ से, हर रोज नहीं होगा इसका, ये हो जाएगा इसका, हर 5वें दिन में गुजरना पड़ता था इनको। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। मधु कंकरिया की सहेली का क्या नाम था, तो इसमें हो जाएगा प्रियवादा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपने सब सही किए होंगे, क्योंकि मैंने ये काफ़ी पहले पढ़ा दिया था। अगर आप ऐसे ही आगे के पेपर में मिलाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो बच्चों ये ग्रामर आ गई है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया था खंड काव्य किसे कहते हैं, तो ये सब है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आयोग के सबने कर ही दिए होंगे। ये मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी मैंने अच्छे से करवाया था, और आपको आयोग की सबको याद भी हो गया होगा, 2 रचनाएं, इनकी भाषा शैली, और ये सब करवाई थी मैंने। ये आत्मकथा, जीवनी में अंतर, कहानी उपन्यास में ये दोहा, छंद की परिभाषा, ये सब पहले से करवा रखे हैं मैंने, और आपने भी अच्छे से पढ़कर गए होंगे, तो आपको याद रहा होगा। तो ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, और आपने ये सब कर ही दिए होंगे अच्छी से, आसानी से। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, आपको याद रहा होगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, ये आपको भी याद होगा, ये भी करवा दिया था मैंने ऊपर का भी, और ये सूरदास का भी करवा दिया था, जयशंकर प्रसाद का भी। तो ये सब आपको आई होप कि आप करके आए हो। अगर आपने किए हो ना, तो बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा। तब आ गए अपने संदर्भ प्रसंग, तो नीचे आ गए हैं अनुच्छेद, जो कि आपने कर ही दिया होगा, संवाद भी कर दिया होगा। आपका इस बार का पेपर बहुत ही सरल और ईजी था, और आपने आसानी से बना दिया होगा। तो ये आपका आपतित गद्यांश है, ये अथवा में भी है, दोनों में से किसी एक को करना था, आपने कर दिया होगा कोई एक सा। और ये 2200 क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था और करवाया था भी। ये दोनों ही आपको एप्लीकेशन आ गई है, दोनों में से आपने किसी एक को कर ही दिया होगा। मैंने बहुत आसानी से समझाया था आपको कि कैसे लिखना है इसको, और आपने भी वैसा ही लिखा होगा जैसे मैंने बताया था। और ये निबंध भी वही फंसा है जो मैंने बताया था, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, एक जीवन में खेलों का महत्व, जो कि सब मैंने पहले ही करवा दिए थे आपको, और आपको कहा था भी कि इनमें से एक फंसने वाला है, तो आपने कर ही लिया होगा आसानी से।
तो बच्चों आपको ना 2-2 3-3 नंबर के में से फिर भी 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं, अगर आप इनको याद नहीं हो और अगर आपने नहीं लिखा हो तो। पर जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपको बहुत ही पढ़ के बहुत समझ के करना होता है, क्योंकि एक ही नंबर के होते हैं, वरना नहीं तो आपके 1 नंबर पूरा चला जाता है अगर आप नहीं करते, छोड़ भी देते हैं, गलत कर देते हैं तो। जो मैंने कल आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए थे उसी में से आए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है, अगर आप और भी चाहते हैं ऐसे कि मैं पहले ही आपको बता दूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बनाने की कोशिश करूँगी। आपका आगे इंग्लिश का पेपर आने वाला है ग्रामर का, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूँगी थोड़ी बहुत, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।